बिहार से हर दिन नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। किसी न किसी मंत्री को लेकर विवाद हो रहा है। अब नीतीश के नए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप लगा है। सुधाकर सिंह जुड़ रहे एबीपी न्यूज पर, सीधे चलते हैं प्रकाश कुमार जिनके साथ वो मौजूद है। जी हाँ प्रतिभा, हमारे साथ है सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी, आप पर दो इल्ज़ाम है। सबसे पहला तो ये है कि भाई भतीजावाज का, आपके पिता जगदानंद जी अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, और आप विधायक हैं, आपको मंत्री बना दिया गया। और दूसरा कि जिन दागी मंत्रियों की बात हो रही है उनमें से आप एक हैं, आप पर चावल घोटाले का आरोप है। आरोप किसने लगाया है? आपके विरोधियों ने लगाया। विरोधियों का नाम बताइए, कौन लगा रहे हैं? मैंने पार्टी का नाम बता दीजिए। विरोधी का बीजेपी से बड़ा भाई भतीजावाद कहाँ है आज के दिन में? इसी बिहार के भीतर भाजपा के कैबिनेट में नितिन नवीन थे, जिनके पिता यहाँ एमएलए थे। उनके मंत्रिमंडल में नीतीश मिश्रा थे, जिसके पिता बिहार सरकार में मुख्यमंत्री थे। इनके सीनियर लीडर हैं यहाँ के पटना से एमएलए संजीव चौरसिया जी, जिनके पिता गवर्नर हैं। ये जिस पार्टी के सीरीज ऑफ लीडर्स, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। बात मेरी सुन लीजिए। रविशंकर सिन्हा जो देश के जो कानून मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद, हाँ रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री थे देश में, उनके पिता बिहार के प्रदेश अध्यक्ष थे ठाकुर प्रसाद। तो एक सीरीज ऑफ यहाँ लीडर हैं। अमरिंदर जो जिस मंत्रालय का मैं मंत्री हूँ, इस अमरिंदर प्रताप सिंह, इनके पिता बिहार के मुख्यमंत्री थे, सरदार हरिहर सिंह। तो ये जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो आइडियोलॉजिकली एक अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिकल आप देखिए तो ये कोई विषय नहीं है। दूसरा ये है कि मैं इस दल में से पहले मैं दूसरे दल में राजनीति करता था। उसी दल में थे जहाँ बीजेपी की बात कर। और ये मैं कह रहा हूँ चुनौती से कि हमारा सहयोग किसी ने नहीं किया, क्योंकि वहाँ उनका कोई पहुँच नहीं था। और हम लोग राजनीति में आए हैं तो संघर्षों के बल पे यहाँ तक आए हैं। बाकी ये जो चावल घोटाले का आरोप लगा है और उसी मंत्रालय के मंत्री बना दिए गए हैं जिसके आरोपी हैं आप, जिस मंत्रालय के, कौन आरोप लगा रहा है? ये तो दिखता है आरोप तो बीजेपी तो लगा ही रही है। आप देखिए मंत्री जी, बात को हटा, सच नहीं है कि चावल घोटाले में आपका आरोप है, आप उस पर जमानत पर हैं। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि आपको आज क्यों पूछ रहे हैं? ये तो 13 का मामला है। आप 13 में क्यों नहीं पूछे? आप 14 में क्यों नहीं पूछे? मुझसे 15 में क्यों नहीं पूछे? आज क्यों पूछ रहे हैं आप? क्योंकि आप मंत्री बना दिए गए हैं। जिस मुख्यमंत्री ने आपको चावल घोटाले में आरोपित किया, जिस मुख्यमंत्री के शासनकाल में, उसी में आप मंत्री हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वह भी आरोपी थे, एक चुनाव में हत्या के आरोपी थे। तो बिहार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं? बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं? ठीक है, आज वो कोर्ट से खारिज हुआ है मामला, यह भी खारिज होगा कोर्ट से मामला। अंदर विचाराधीन है, मैं याफ्ता तो हूँ नहीं। तो मुख्यमंत्री हत्या के आरोपी थे, आप भी हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप में और मुख्यमंत्री के आरोप? कह रहा हूँ कि आरोप तो लगेंगे ही। आरोप लगना कोई बड़ी बात नहीं, इस देश में आरोप लगते रहे। कि चावल घोटाले में आप हैं, अब आप आगे मंत्री बन गए, अब अपने केस को तो आराम से खारिज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसमें आप अपने प्रभाव कर सकते हैं। आश्चर्यजनक है जब आप देखिए, कानून को ठीक से समझिए। जब आप चार्जशीटेड हों, चार्जेस फ्रेम कर दिए गए हैं, उसको कैसे आप मैनेज कर? आप मानते हैं कि आप चार्जशीटेड मंत्री हैं, आप चार्ज फ्रेम वाले मंत्री हैं? मैं क्या कहा कि मैं न्यायपालिका हूं कि मैं केस को खत्म कर दूंगा? आपने जो आरोप लगाया कि मैं केस खत्म, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे ऊपर चार्जशीट है, मेरे ऊपर कहा कि केस को मैनेज कर लेंगे, केस को खत्म कर देंगे, आपने ये कहा। कहा जाता है कि जो मंत्री बनता है वो अपने केस को मैनेज कर देता है, उस पर प्रभाव का इस्तेमाल करता है, इसीलिए उससे उम्मीद की जाती है कि आप उस मंत्रालय के हैं तो उस पर प्रभाव पड़ सकता है। मैं उस मंत्रालय में नहीं हूँ, पहला नंबर समझिए। जिस मंत्रालय में यह केस मुकदमे हो, दूसरा मंत्रालय है, उस मंत्रालय उपभोक्ता का, वो खाद्य उपभोक्ता का है, हम जिसका मंत्री नहीं है। हम तो कृषि मंत्री हैं, हम चावल उत्पादन करते हैं, हम चावल का व्यापार नहीं करते। व्यापार करने वाली दूसरे आपने चावल का व्यापार छोड़ दिया जब सरकार ने केस कर दिया, तो अब हम उसको केस लड़ते हैं, हमने कारोबार बंद कर दिया। आपको कैसा लगता है जब कहा जाता है कि दागी मंत्री हैं? मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, भारतीय कानून के हिसाब से हम दागी हैं, लेकिन हम सजायाफ्ता नहीं है। हम इस कुर्सी पर आए हैं, जिस दिन सजा होगी, न्यायपालिका का जो निर्णय होगा, हम उसका स्वागत करेंगे और हम उस दिन अपने पद को त्याग देंगे। आप पर
जो कृषि मंत्री बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के 3 दागी हैं, एक कार्तिक कुमार, सुरेंद्र यादव और सुधाकर सिंह। और भी हैं, हो सकते हैं। केस तो हमको लगता है कि सब पर होता है। जब आप राजनीतिक जीवन में हैं, आंदोलनों का केस है, सरकार, ये भी आंदोलनों का केस है। मैं कह रहा हूँ सरकारी केस है। ध्यान दीजिए, 2 तरह के केस होते हैं, एक सरकार केस करती है, एक जनता केस करती है। जैसे कि आपसे मैं लड़ाई कर दूं तो आप केस करिएगा ना, मेरे पर वैसा कोई केस नहीं है। घोटाले का है। मैं कहा कौन लगा रहा है आरोप मेरे पर? सरकार। आप जिस सरकार में आप अभी मंत्री हैं, उसी सरकार के मुखिया ने, उस सरकार के मुखिया ने या सरकार ने, जो भी सरकार हो, वो मुख्यमंत्री केस नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो भी रहे होंगे उस समय के तत्कालीन लोग किए होंगे, वो कहाँ हैं नहीं है, हम इतिहास के उस पन्ने में कहाँ चले गए, खो गए। ये 1700 राइस मिलों का मामला है, कोई मेरा अकेला मामला नहीं है, इस बात को समझिए। ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का नहीं मामला है। ये मामले को डिफरेंट अलग तरीके से देखिए। यह आर्बिट्रेशन के जरिए, दीवानी का मामला है, सिविल मामला है, इसको आर्बिट्रेशन के जरिए आप चाहते हैं कि आर्बिट्रेशन के जरिए इसको सुलझा लिया जाए। आप चावल लौटाने को तैयार हैं? ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज, हाँ, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से हम चाहते हैं कि इसको निपटा दिया जाए। इसको चूँकि 8-9 साल पुराना मामला हो गया। आप चावल लौटाने को तैयार हैं? निश्चित तौर पर मैं लिखा हूँ, ये मैं कागज़ में मंगा रहा हूँ अपने ऑफिस से, आप लोग को मैं सर्कुलेट कर दूंगा कल पेपर कि मैं लौटाना चाहता था, आज भी लौटाना चाहता। फिर करे प्रिंसिपल, खरीदना पड़ेगा ना फिर तो, वो चावल तो खत्म हो चुका है। इसीलिए मैं कहा आर्बिट्रेशन के जरिए। अच्छा, आपको लगता है कि चावल घोटाला हुआ था नीतीश राज में? मैं कह रहा हूँ घोटाला नहीं है, दोनों अलग अलग मामला है। वही लोग थे ऐसे जिनके पास मिल नहीं था, आपके पास तो कम से कम मिल भी था, जगह भी थी रखने की। पुराना कारोबारी था, इनके चलते, इनकी खराब नीतियों के चलते परेशान हुआ। इस तो बिहार में हम फाउंडर है राइस मिलों के, हमें प्रदेश अध्यक्ष थे राइस मिलों के। इस बिहार में चावल प्रोसेसिंग का मैं काम शुरू किया क्लस्टर के रूप में। 1700 आज वो बेरोजगार हैं, हम 3 लाख जॉब देते थे। आज लोग जॉब की बात करते, मैं जॉब देता। इसकी वो पॉलिसी गलत थी, सरकार की पॉलिसी गलत थी। आज भी मैं मानता हूँ उस पॉलिसी को चेंज होना चाहिए, और हम प्रयास करेंगे कि आप जब रोजगार की बात कर रहे हैं तो पॉलिसी नहीं चेंज करिएगा तो रोजगार नहीं पैदा होगा। अब जो है सीधा फिर धान जाएगा, चावल नहीं। धान को चावल बदलना था ना। चावल का कन्वर्शन के बिना तो पब्लिक खाएगी कैसे? धान तो खाएगी नहीं जनता। क्या पॉलिसी लाएंगे? पॉलिसी ये लाएंगे कि जो सिंगल एजेंसी है उसको मल्टी एजेंसी के जरिए प्रोक्योरमेंट करेंगे। एक दूसरे ये हैं कि हम कमोडिटीज़ के रूप में हम मल्टी ग्रेन को प्रोक्योरमेंट करेंगे, जो सिंगल ग्रेन अभी कर रहे हैं केवल राइस का, जबकि हमको मक्का का भी होना चाहिए, व्हीट का भी होना चाहिए, व्यापक पैमाने पर होना चाहिए। एटलीस्ट इतना प्रोक्योरमेंट होना चाहिए बिहार में कि जितना उनको ज़रूरत है पीडीएस के जरिए। हमको तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हम एक पॉलिसी था। आप कृषि रोड मैप की बात करते हैं, पहला है, दूसरा है, अब तीसरा है कृषि रोड मैप। तो ये इसमें हमको था कि एक्सपोर्ट करेंगे एग्रो प्रोडक्ट्स को, लेकिन हम अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। बिहार के लोगों के थाली में पंजाब हरियाणा का चावल गेहूं खा रहे हैं, जबकि यहाँ उपलब्धता है पर सरकारें नहीं कर पाई। पिछली सरकारों के, मैं सरकारों को ब्लेम करने के लिए इस चेयर पे नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। किस जो नहीं हो पाया, ब्लेम करेंगे तो शायद आपकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि आप उस समय उनके विरोध में थे। आप ठीक से समझिए मेरे बारे में, मैं इस कुर्सी पर आया हूँ जाने के लिए। इस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ जाने के लिए, स्थायी नहीं है, मुझे रहना भी नहीं है। लेकिन जितना दिन रहना है मुझे काम करना है, और कितना दिन मैं हूँ यहाँ गारंटी मैं दूंगा, जिस पार्टी में हूँ मैं दूंगा। जाने का इच्छा होगा कल चले जाएंगे। मैं नहीं आना चाहता था, यह सभी लोग जानते हैं, हमारी पार्टी के लोग, चाहे मीडिया। आपको जबरदस्ती भी? जबरदस्ती तो मैं नहीं कहूँगा कोई बना। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनको बीजेपी ने जबरदस्ती मुख्यमंत्री बना। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियंस हैं कि मैं इससे बड़ा काम में था। मैं एक विधानमंडल का सदस्य के रूप में कानून बनाने वाले ताकतों के साथ था। आज हम एक कानून लागू करने वाले, मेरा पद छोटा हो गया, एक लेजिस्लेचर से पद मेरा छोटा है। आपने सुना कृषि मंत्री को, मैं जाने के लिए आया हूं, रहने के लिए नहीं आया। बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं, लेकिन तमाम आरोपों के बीच वो बहुत सारी अपनी सफाई में भी कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखिएगा कितने सारे पॉलिसीज वो लाएंगे जो कारगर साबित होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।